तेज प्रताप यादव, जो कि इस बार अपनी सीट बदलकर महुआ पहुंचे थे, अपनी नई पार्टी बनाई थी, परिवार से अलग हुए थे। महुआ से वो एक बार विधायक रह चुके हैं। महुआ की जनता पर उन्हें भरोसा था कि इस बार जब वो अकेले चुनाव यहां पर लड़ने के लिए आएंगे अपनी नई पार्टी बनाकर, तो महुआ की जनता एक बार फिर से उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से विधायक थे, लेकिन वो सीट छोड़कर महुआ आए। महुआ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के राजेश राम लगातार पीछे हैं। बिहार जीत पर बहुत बड़े जश्न की तैयारी एक तरफ बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में इस वक्त निराशा होगी। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री का आज ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। बिहार जीत पर बड़े जश्न की तैयारी हो रही है और शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जब प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे और साथ ही साथ बिहार में जनता ने जो साथ एनडीए का दिया है उसके लिए धन्यवाद भी देंगे। शाम 5 बजे से विजय जश्न की तैयारी है। पटना में भी बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में शाम 5 बजे से जश्न शुरू होगा। इससे पहले भी जब बीजेपी जिस भी राज्य में चुनाव जीतती है, तो शाम के वक्त प्रधानमंत्री जरूर पहुंचते हैं बीजेपी मुख्यालय और वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इससे पहले हमने दिल्ली चुनाव में भी देखा, और अब बिहार का किला जब फतेह कर लिया है तो खुद पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। और देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार काफी चर्चा हुई थी। ऐसी एक सीट लालगंज है, जहां पर शिवानी शुक्ला जो है वो बगावती तेवर दिखा रही थी, जिसके बाद रातों रात आरजेडी की तरफ से उन्हें टिकट दे दिया गया था, लेकिन वो अपनी सीट हार गई हैं। मुन्ना शुक्ला की बेटी है, मुन्ना शुक्ला जेल में है, उनकी बेटी इस बार चुनावी मैदान में थी, लेकिन वो अपनी सीट से हार गई है। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव जीत गए हैं। रीत लाल यादव जो है सीट से हार गए हैं, बाहुबली नेता बताए जाते हैं, वो सीट से हार गए हैं। मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र जीत गए हैं। अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी थे, लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं, तो आरजेडी के खाते में यहां से एक सीट जो है वो आई है। रामकृपाल ने आरजेडी के रीत लाल यादव को हरा दिया है। रीत लाल यादव भी जेल में ही है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी इस बार उनके लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी, लेकिन रामकृपाल यादव को दानापुर सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला जो बीजेपी ने किया था वो काफी मुफीद साबित हुआ है। और दानापुर सीट जो कि पटना से लगी हुई सीट है, वहां पर खास फायदा बीजेपी को हो गया है। रामकृपाल यादव जो कि इससे पहले भी कई बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनकी रही हैं, और ऐसे में वो अपनी सीट से जीत गए हैं। और देखिए, अगर तेज प्रताप यादव की बात करें, महुआ सीट से वो चुनाव हार गए हैं। महुआ की जनता ने उन्हें तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। 35,000 से ज्यादा के वोट अंतर से वो इस सीट से हारे हैं, और एलजेपी के संजय सिंह इस सीट से जीत दर्ज करने में नजर आए हैं। महुआ पर तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, आपको लालटेन का बटन ही दबाना है, लेकिन जनता ने इस बार लालटेन का बटन नहीं दबाया और ना ही तेज प्रताप के वादों पर विश्वास किया। तेज प्रताप तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, और यहां से एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसने इस सीट को अपने खाते में कर लिया है।